राम राम। आज मैं आपको सूर्य और उसकी रत्न रूबी के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कुंडली में राजा होता है, चंद्रमा भी राजा होता है। तो सूर्य का स्थान आपकी जन्म कुंडली में सर्वोपरि है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो वह आपको सदैव शीर्ष पर रखता है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, पौरुष युक्त ग्रह है, शुष्क है। इस ग्रह का रत्न रूबी, जिसे माणिक या चुन्नी भी कहते हैं, वह है। यदि आप सेवा क्षेत्र में हैं तो यह आपको प्रशासनिक, हेड के रूप में रखता है। यदि आप खेल के क्षेत्र में हैं तो यह आपको कैप्टन बनाता है। रूबी इसका रत्न है तो वह भी सूर्य की तरह चमकदार और अग्नि प्रधान होता है, गर्म होता है, शुष्क होता है। सूर्य यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो, अर्थात 10वें घर में हो, तो यह आपको सत्ता के शीर्ष पर सभी सफलताओं से युक्त बनाता है। सूर्य कन्या राशि, कर्क राशि और खुद की राशि, जो कि इसका खुद का राशि सिंह है, उसमें यदि पीड़ित हो तो पेट संबंधी रोग या फिर दिमाग संबंधी रोग भी देता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। यह प्रधान ग्रह है, इसकी एक ही दृष्टि होती है और वो है 7वीं दृष्टि। यदि किसी भी कारण से सूर्य और शनि आमने सामने आ जाएं तो आपको हृदय से संबंधित बीमारी, रक्तचाप से संबंधित बीमारी हो सकती है। सूर्य यदि आपके 3य घर में हो तो वह आपको पराक्रमी, विद्वान और उद्यमी बनाता है। सूर्य यदि 9वें घर में हो
तो वह आपको धार्मिक बनाता है। सूर्य यदि 11वें घर में हो तो वह आपको धनी और भौतिक संपदा का मालिक बनाता है। सूर्य एक, गुण अनेक। वेदों में एक सूर्य सूक्त है जिसमें 17 श्लोक सूर्य के ऊपर है। उसमें सूर्य को हेतु अर्थात कारक बताया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का कारक वेद में सूर्य को माना गया है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें से 12 प्रकार के सूर्य हैं, अर्थात हर महीने के लिए एक सूर्य। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य का रत्न रूबी है। रूबी की बनावट अर्थात रूबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि 97.32% होता है, आयरन ऑक्साइड जो 1.09% होता है और सिलिका 1.21% होता है। यह बहुत ही चमकदार, दिखने में खूबसूरत और घनत्व वाला रत्न है। सबसे अच्छी रूबी हमारे पड़ोसी मुल्क देश बर्मा में पाया जाता है। श्रीलंका जो हमारे पड़ोस में है, श्रीलंका में भी अच्छी रूबी पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली रूबी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के खादान में भी, जैसा आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में सोने का खादान है, तो वहाँ भी अच्छी रूबी पाई जाती है। रूबी बहुत ही गर्म है, अतः रूबी 4 रत्ती से अधिक नहीं पहनना चाहिए। इसे सोना में पहनना चाहिए। कुछ लोग तांबा में भी कहते हैं, तांबा जिसे अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, किंतु मैं आपको कहता हूँ कि रूबी हीरा के बाद सबसे महंगा रत्न है। तो यदि आप एक महंगा रत्न खरीद सकते हैं तो सोना में ही रूबी को बनाएं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धातुओं में मैं सोना हूँ। अर्थात आप यदि रूबी सोना में पहनते हैं तो आप श्री हरि श्री नारायण को भी अपने साथ रखते हैं। मेरा मानना है कि रूबी चूंकि एक गर्म
पत्थर है तो इसे हमेशा मोती या फिर मूनस्टोन के साथ पहनना चाहिए। संभव हो तो गर्मी के दिनों में रूबी ना पहने। ठंड के दिनों में रूबी पहनना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आइए मैं आपको सूर्य की किस अवस्था में रूबी पहनना चाहिए वो बताता हूँ। यदि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह है तो भी आप रूबी पहन सकते हैं। अगर यह लग्नेश है, पंचमेश है या नवमेश है, अर्थात यह लग्न का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी या फिर 9वें भाव का स्वामी है, तो भी आप रूबी पहने। सूर्य के ऊपर केतु ग्रहण लगाता है। केतु बहुत ही धार्मिक ग्रह है। संक्षेप में बता दूं कि राहु और केतु में केतु हृदय है, वह धर्म से काम करता है। सूर्य राजा है, उनके लिए न्याय प्रिय है, तो दोनों में द्वंद्व होता है। अगर सूर्य और केतु किसी की कुंडली में एक साथ हों तो जातक को नेत्र संबंधी या फिर मानसिक या फिर वायु संबंधी या फिर पेट संबंधी या फिर किडनी संबंधी या रक्त संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके लिए रूबी पहनना अनिवार्य होता है। सूर्य नारायण को आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त तीनों का राजा माना गया है, अर्थात सूर्य देव का प्रभाव इन तीनों पर रहता है। यदि सूर्य आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न में दूषित हों तो जिस किसी भी जातक के लग्न में यह दूषित हो उस जातक को मानसिक बीमारी होने की संभावना रहती है। यदि यह दूसरे घर में पीड़ित हो तो दाहिना आंख संबंधी बीमारी, मुंह संबंधी बीमारी, भाषा में अस्पष्टता, हकलापन, की बीमारी हो सकती है। यदि यह चौथे घर में दूषित है तो हृदय संबंधी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो सकता है। यदि यह किसी जातक की कुंडली में 5वें घर में दूषित है, पीड़ित है, तो जातक को गैस संबंधी बीमारी, पेट में घाव इत्यादि हो सकती है। यदि किसी जातक के 7वें और 8वें घर में सूर्य पीड़ित है तो उस जातक को किडनी संबंधी बीमारी हो सकती है। यदि 6ठे, 8वें या 12वें घर में भी सूर्य पीड़ित हो तो जातक को ज्वर संबंधी, बुखार संबंधी, जिसे अंग्रेजी में फीवर कहते हैं, वह भी बीमारी हो सकती है। अतः उन लोगों को रूबी पहनने का सुझाव दिया जा सकता है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में बहुत अच्छी जगह हो, पीड़ित ना हो,
तो भी रूबी आप पहन सकते हैं। रूबी को कभी भी नीलम, हीरा या फिर गोमेद के साथ ना पहने, क्योंकि सूरज के शत्रु में शनि, शुक्र और राहु को गिना जाता है। सूरज के साथ मैत्री मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति की होती है। किंतु यदि बृहस्पति भी कभी कभी सूर्य को पीड़ित कर देता है और यदि वह कन्या, कर्क और सिंह राशि में सूर्य को पीड़ित करे तो जातक को मानसिक, गैस संबंधी, रक्त संबंधी बीमारी होने की संभावना होती है। अतः मैं आपसे कहूँगा कि यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो रूबी पहने। रूबी पहनने की विधि हमारे इस फेसबुक पेज पर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, सोना में बनवा लें रूबी को और रविवार के दिन प्रातः काल सूर्य का वैदिक या फिर तांत्रिक मंत्र से 108 बार जप कर उसे धारण करें। यदि आपके या किसी और की कुंडली में सूर्य पीड़ित है और पैसे के अभाव में आप या कोई और जातक रूबी नहीं पहन पाता है तो वह भगवान सूर्य नारायण को प्रत्येक दिन जल अर्पण करें। संभव हो तो सूर्योदय काल में जल अर्पण करें। और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण का यदि आपको दीक्षा दी हुई है तो ही गायत्री का मंत्र करें, अन्यथा ना करें। और जिन्हें दीक्षा नहीं दी हुई है वह पौराणिक मंत्र का जाप करें, इससे लाभ मिलता है। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रत्येक दिन पाठ करें, उससे भी लाभ मिलता है। मैं आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य कमज़ोर हो उस समय भी कहता हूँ, चंद्रमा कमज़ोर हो उस समय भी कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको आज के वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, वह भी निःशुल्क। और आपकी एक ज्योतिषीय समस्या का भी सवाल निःशुल्क दूंगा। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं प्रत्येक का जवाब देता हूँ। तो विदा लेता हूँ। राम राम।